हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह का सामना जब महाराणा प्रताप से होता है तो महाराणा प्रताप अपने भाले से हाथी पर बैठे हुए मानसिंह पर चला देते हैं। भाला कवच को भेदता हुआ मानसिंह के ऊपर से निकल जाता है, वह बच जाता है और उसी समय महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो जाता है और प्रताप को घेर लिया जाता है। तो उनके सरदार झालामान ने उनका मुकुट पहन लिया और स्वयं प्रताप की जगह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इससे प्रताप सुरक्षित युद्ध भूमि से निकल गए। प्रताप का घोड़ा चेतक युद्ध में घायल होने के बावजूद प्रताप को अपनी पीठ पर बैठाकर दुश्मनों से दूर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। नदी पार कराते समय चेतक थक कर गिर पड़ा और प्रताप के गोद में सिर रखकर अपने प्राण त्याग दिए। अपने घोड़े चेतक की इस वीरता को देखकर प्रताप की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। मुगल सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, इसलिए प्रताप की सेना निर्णायक जीत नहीं पा सकी, लेकिन मुगल भी प्रताप को पकड़ने या पूरी तरह हराने में असफल रहे। महाराणा प्रताप को अपना राज्य मेवाड़ छोड़कर अरावली की कठिन पहाड़ियों और जंगलों में आश्रय लेना पड़ा। इस दौरान उन्हें और उनके परिवार को बहुत दुखों का सामना करना पड़ा। परिवार और सैनिकों को भोजन नहीं मिल पाता था। जब महाराणा प्रताप का परिवार अरावली की कठिन पहाड़ियों और जंगलों में भटक रहा था, तब उनके छोटे बच्चों को कई बार भूखा ही रहना पड़ा। भूख के कारण उनकी छोटी पुत्री की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप ने अपने परिवार सहित घास की रोटियां तक खाई। यह घटना महाराणा प्रताप के जीवन का बहुत दुखद और निर्णायक क्षण था। इसे देखकर उनका हृदय और अधिक दृढ़ हो गया कि वे अपने राज्य और प्रजा को मुगलों की दास्ता से कभी मुक्त कराएंगे। कई साथी सेनापति मुगलों की तरफ चले गए, लेकिन महाराणा ने हार नहीं मानी और अरावली के जंगलों पहाड़ों से छापामार युद्ध जारी रखा। भामाशाह ने अपनी संपत्ति और धन महाराणा को समर्पित कर दिया। उन्होंने लगभग 25 लाख रुपए और 20,000 अशर्फियां दी। इस धन से महाराणा ने अपनी सेना को पुनः संगठित किया और युद्ध की तैयारी की। भामाशाह की मदद और भीड़ों व अन्य साथियों के सहयोग से महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। धीरे धीरे उन्होंने चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ के पहाड़ी और जंगल क्षेत्रों को आजाद कराया। 1582 में देवलाई की लड़ाई में प्रताप ने मुगलों को हराया और मेवाड़ का अधिकांश भाग फिर से अपने अधीन कर लिया।